गणायते देशयामि समीचीनं धर्मं कर्म निवर्णहं संसारदुःखतः सत्त्वान् योधरत्युत्तमे सुखे सद्दृष्टिज्ञानवृत्तानि धर्मं धर्मेश्वरा विदु यदि यप्रत्यनीकानि भवन्ति वो पद्धति श्रद्धाना परमार्थाना माप्तागम तपोवृतां त्रिमूलापूर्णमष्टांगं सम्यक् दर्शनमस्मयम् आप्तेनोच्छिन्नदोषेण सर्वज्ञेनागमेशिना भवितव्यं नियोगेन नान्यथा ह्याप्तता भवेत् क्षुत्पिपासा जरातङ्क नरागद्वेषमोहाश्च यस्याप्ता स प्रकीर्तते परमेष्टि परम ज्योतिर्विरागो विमलः कृति सर्वज्ञो नादिमध्यान्ता सार्वाशास्तोपलाल्यते अनात्मार्थं विना रागै शास्ता शास्ति सतो हितम् आप्तोपज्ञमनुल्लङ्घ्य मद्दृष्टेष्टविरोधकम् सातीतो निरारंभो परिग्रह ध्यानतपोरत्नस्तपस्वी सप्रशस्यते इदमेव दृश्यमेव तत्त्वं नान्यन्न चान्यथा इत्कम्पाय साम्भूवत् श्रद्धा न कांचना स्मृता तापते पति दुःखानां कापतस्थे प्रसम्मति असंप्रक्तिरनुत्कीर्ति रमूला दृष्टिरुच्यते। जुलुशासनक श्री महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री समंत भद्रदेव की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, वर्तमान आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की, मुनिवर श्री एक स्वर अजित सागर जी महाराज की। अमूल दृष्टि अंग अपना भी चल रहा है। कल अपन ने क्या पढ़ा था कि दुखा नाम यानी दुखों से का पथ, दुखों के कारण, पथ यानी कारण, दुखा नाम यानी दुखों के, और का पथ यानी मिथ्या मार्ग में, दुखों के कारण मिथ्या मार्ग में, और का पथस्थे यानी कि का पथ यानी मिथ्या मार्ग में लगे हुए लोगों की असम्मति। असम्मति यानी क्या कहलाता? उनकी गुणगान नहीं करना, उनको कभी भी उनकी अनुमोदना भी नहीं करना उनके कार्यों की। और असंप्रक्ति यानी कि शरीर से भी उनकी कोई भी कीर्तन आदि नहीं करना, शरीर से उनकी जय जयकार नहीं करना। और अनुत्कीर्ति, अनुत्कीर्ति माने शब्दों के द्वारा भी उनकी कभी प्रशंसा नहीं करना। अमूढ़ दृष्टि उच्चते यानी अमूढ़ दृष्टि अंग का धारी कहलाता है जो ये सब नहीं करता। तो अपन आज बहुत अच्छे से इस बात समझें, इस बात के लिए कि संसार में, हम ये बात शायद पहले बता चुके आप लोगों को कि संसार में क्या मिलता है। सबसे पहले इंद्रियां मिली। मनुष्य पर्याय में हम लोग आए, कोई भी जीव मनुष्य पर्याय में या किसी भी पर्याय में जाता है, सबसे पहले शरीर मिलता है। ठीक है, शरीर मिलती हैं और फिर क्या मिलता है? इंद्रियां मिलती। इंद्रियां एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंच इंद्री, संगे संगी, ये सब भेद हैं उसके इंद्रियों के और संसारी अवस्था के। तो जब इंद्रियां मिलती हैं तो आत्मा का स्वभाव क्या है? जानना और देखना। तो उनके आत्मा के उपकरण कौन से हैं जानने देखने के? ये संसारी अवस्था में अगर आत्मा जानेगी देखेगी तो किसके द्वारा? इंद्रियों के द्वारा और मन के द्वारा। ये पक्की बात है कि नहीं? मत ज्ञान और सुत ज्ञान के द्वारा ही
जानेंगे और देखेंगे। चाहे किसी भी गति का जीव हो, प्रत्येक गति का जीव इंद्रियों के माध्यम से जानता देखता है। देव और नरक गति में जो स्वभाव से उनको कौन सा अवधि ज्ञान होता है? भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान। भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान, कुअवधि नहीं, कुअवधि स्ववधि जो भी हो, अवधि ज्ञान जो होगा वो डायरेक्ट आत्मा पदार्थ को जानेगी, लेकिन उसमें भी थोड़ी देर के लिए तो जान सकती, लेकिन अधिकांश व्यापार कौन सा होगा उनका? इंद्रिय व्यापार ही होगा। जैसे पंच इंद्रियों के विषय में जब वो रमेंगे, देवी आदि का सुख भोगेंगे, जब वो स्पर्शन आदि के सुख भोगेंगे, किसके माध्यम से? इंद्रियों के माध्यम से ही भोगेंगे। और नार के जीव जो हैं वो दुखों को भोगेंगे तो किसके माध्यम से? अवधि ज्ञान के माध्यम से नहीं, इंद्रियों के माध्यम से वो सुख दुख का अनुभव करेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो संसारी जीव के सबसे निकटवर्ती ज्ञान कौन सा है? मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान, ये दो ज्ञान हैं। तो इन दोनों ज्ञानों के बीच में ही अपन लोग सब पूरा व्यापार करते हैं, चाहे मुनि अवस्था में हो चाहे श्रावक अवस्था में। सभी अवस्थाओं में इंद्रियों के माध्यम से ही आत्मा जानेगी। बस आत्मा का ज्ञान वस्तु से कैसे होगा? टचमेंट इंद्रियों के माध्यम से होगा, होना ही पड़ेगा, उसके बिना कोई उपाय नहीं है। आप सोचो कि हम पंचेंद्रियों के विषय से बचना चाहते हैं तो अपने आप को बैठा लें, बिल्कुल नाक कान में उंगली ठूंस लें, नाक में उंगली घुसेड़ दें और मुंह बंद कर दें, पूरा आँख में पट्टी बांध लें, तो बांध तो लोगे, लेकिन आचार्यों ने क्या बोला है? 10 प्रकार के मुंडन होते हैं। 5 इंद्रियों का मुंडन और मन का मुंडन, हाथ पैर का मुंडन, शरीर का मुंडन, ऐसे 10 प्रकार के मुंडन बताए हैं आगम में। तो वो कैसे मुंडन? यानी कि उनकी तरफ से उपयोग को हटा लेना, आत्मा का उपयोग। बनेंगे तो पंचेंद्रियों के विषय तो बनेंगे, सबके बनना, आपके लिए भी देखने में वही सब चीज़ें आएंगी जो मुनिराजों को आएंगी, वही सब चीज़ें। लेकिन अंतर क्या हो जाता दोनों में? क्या अंतर हो जाता मुनियों के ज्ञान में और आप लोगों के ज्ञान में? अंतर क्या पड़ जाता बताओ? कैसे वो कर्मबंध से छूट जाते? इसी कैसा उदाहरण दिया गया इसके लिए? एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति है और पहलवान है, कोई पहलवान अखाड़े में उतरा और तेल से पूरा शरीर तेल से लेप लिया, बिल्कुल पूरा, उसने पूरे शरीर अंग अंग में उसने तेल लगा लिया। अब वो अखाड़े में उतरेगा, नहीं भी धूल हो रही, थोड़ी सी भी हवा चलेगी, मामूली सी भी धूल होगी, उसके शरीर पे चिपक जाएगी। क्यों? क्योंकि तेल लगा हुआ है। और बिना तेल के जैसे दीवार है, इसमें अभी कोई तेल कोई रंग रोगन नहीं है, तो जैसे धूल चलेगी तो थोड़ा सा भी फूंको वो धूल तुरंत नीचे उतर जाएगी। और पहलवान को क्या करना पड़ेगा? नहाना पड़ेगा, तब जाके वो धूल उसकी शांत होगी। इसी प्रकार अगर हम राग से सहित हैं, हाँ, अगर अपन राग से सहित हैं, राग की भूमिका में जितना अपन है, तो वो क्या होगा? उतनी गाढ़ता से वो धूल चिपकेगी, यानी धूल यानी कर्मों का आगमन होगा, और उतने ज़्यादा समय तक वो आपके साथ लगी रहेगी, आत्मा के साथ। ये संसारी प्राणी इतनी से गलत को वो समझ नहीं पाता, और उसी में वो फंसता जाता और अंत में अनंत संसार का वो बंद करता जाता। अभी तक संसार नष्ट क्यों नहीं हुआ अपना? क्योंकि जो भी इच्छा हुई, मन से जो इच्छा उठी, अपन ने उसको पूर्ति कर लिया। मन की इच्छा और ज़्यादा अपन लिप्त हो जाते। एक बार इच्छा पूरी करी, दूसरी बार दुगने वेग से होगी वो इच्छा, फिर कंट्रोल में नहीं आएगी। इसलिए पहली बार जब इच्छा होती है उसमें जो कंट्रोल कर लेता है, तो वो तो उसने क्या किया? उस चेन को, सर्कल को तोड़ दिया। और जो व्यक्ति उसको पूर्ति करता जाता है उसकी, तो फिर क्या होना है? वो जितनी बार इच्छाओं की पूर्ति करोगे उतनी तीव्र वेग से वो आएगी। और अब की बार सामर्थ्य आपके पास हो ना हो, किसको मालूम? इंद्रियां आपके नियंत्रण में रहे नहीं रहे, शरीर आपके नियंत्रण में है कि नहीं। उसके बाद अभी तो चल रहा सब कुछ, नियंत्रण करने योग्य था जब किया नहीं, और जब नियंत्रण करने योग्य नहीं रहा शरीर बिल्कुल। और फिर हमने उस दादी वाला उदाहरण बताया था ना, वो वाला उदाहरण कि दांत गिर गए, आंख काम नहीं कर रही, शरीर कुछ काम नहीं कर रहा, आँख से दिखना बंद हो गया। अब क्या होगा? इच्छाएं बिल्कुल बैठ जा। इच्छाएं कैसी? 19 साल जैसी जवान इच्छाएं, 20 साल जैसी, और शरीर कितना क्या हो गया? 90 साल का हो गया। क्या होगा फिर? उस समय सोचो कि संयम धारण कर लो, अब क्या है कि संयम हो गया वो तो, क्योंकि आयु के त्रिभाग में बंद होता है।
आयु का बंध होता है जब, तो त्रिभाग में होता है। कैसा कि जैसे मान लो कि 120 साल का कोई व्यक्ति है, तो उसके आयु के 3 पार्ट करो, कितने 30 30 30, ठीक है। अब 40 40 40 ऐसे हो गए, ठीक है। अब 40 के अपन ने 3 पार्ट करे, 40 40 के 120 वाले के। अब 2 40 40 निकाल दो, कितने बचे 1 40। जैसे ये 2 40 निकलेंगे आयु का बंध जरूर होगा, और नहीं हुआ तो जो 40 जो बचा है उसके त्रिभाग करो, उसके त्रिभाग में से 2 भाग निकाल दो, बंद होगा। ऐसे 8 बार तक करना। कितनी बार? 8 बार तक। और 8 बार में भी नहीं हुआ तो फिर मरण के अंतर्मुहूर्त पहले तो नियम से ही होगा, पक्का है ये, बिना उसके तो जा ही नहीं सकता कोई। कौन जा सकता बिना उसके? तो सिद्ध परमेश जो अनंत परमेष्टि हैं वो ही बिना आयु बंद किए जाएंगे, बाकी किसी को छूटे ही नहीं है, ये कोई छूट छाट नहीं। इतना निर्दयी है यहाँ का कानून कि यहाँ पे कितने ही गिड़गड़ा हो आप, यहाँ तो फिर भी आप कानून के आगे मान लो, आप गलती स्वीकार कर लो और आपको कारावास की सज़ा मिली है, वहाँ आप गिड़गड़ा लो, सब कर लो तो सज़ा माफ़ हो जाती। लेकिन ये कर्म रूपी कानून इतना ज़बरदस्त है कि आपने छुप के किए हों चाहे सबके सामने किए हों, जो भी पाप आपने किए हों, पुण्य पाप जो भी, वो एक एक पाई पाई एक ऐसा आज तक नहीं हुआ कि किसी ने सजा कर्म किया हो किसी दूसरे को मिल गया हो। बता दो कोई ऐसा हेर फेर हो गया हो कोई है? सरकार में तो हो सकता है कि कोई पेपर दे आता है, कोई रिजल्ट किसी का आता है, लेकिन यहाँ नहीं होना कभी ऐसा, पेपर लीक भी नहीं होता। पेपर लीक वाला सिस्टम यहाँ नहीं है। यहाँ तो ऐसा पेपर बनता है कि तुम ही पेपर बनाने वाले हो, तुम ही जाँचने वाले हो, तुम ही नंबर लेने वाले हो। सब कुछ अपन है, अपने परमात्मा अपन स्वयं है। जैसा हम बनाना चाहें अपना जीवन वैसा अपने सामने रख सकते हैं। हमने स्त्री पर्याय क्यों बांधी, पुरुष क्यों बने, नपुंसक क्यों बने, त्रेंच क्यों बने, सबका कारण है। और कारण दिया है आचार्यों से, नहीं कि आचार्यों ने इतनी कृपा तो कम से कम कर दी अपने ऊपर कि जो ऐसा शत्रु था जो दिखाई नहीं देता किसी के लिए कभी, प्रत्येक जीव का एक एक शत्रु है। कौन है? उसके भीतर बैठा है, बाहर दिखने नहीं उसको, बाहर देखता फिरता हो, इनने ऐसा कर दिया, इनने ऐसा कर दिया हमारे साथ। दूसरों के ऊपर वो दोषारोपण करता रहता है जिंदगी भर। और जितना अपन पदार्थों के टच में आएंगे, जितना जितना अपन टच में आते जाएंगे इंद्रियों के पदार्थों के, अच्छा अच्छा खाना पीना जो भी पदार्थ टच में आएंगे, पक्का है। और टच में आए और अपन ने राग द्वेष किया, राग द्वेष अगर जितनी तीव्रता से राग होगा उतने उसको पाने की अभिलाषा होगी, ये पक्की बात। और पाने की अभिलाषा में क्या करेंगे अपन? जो भी बीच में आएगा उसको अपन लोग समाप्त करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमें वो वस्तु चाहिए है बस हर हाल में हमें। हाँ, खड़े खड़े हर हाल में हमें वस्तु चाहिए थी, इसलिए हमने क्या किया, जो भी बीच में बाधा आई उन सबको हम निपटाते गए, वहाँ से निकाल कांटे को उखाड़ते गए रास्ते से। और ऐसे में क्या होगा, एक जीव के साथ बैर हुआ। ऐसे कितने सुख अपने इंद्रियों के सुख हैं जिनमें कोई बाधा बना, अपन ने उसको अलग कर दिया। और अलग किया यानी द्वेष के कारण अलग किया। अलग किया तो फिर क्या हुआ, बैर बना। बैर बना तो एक भाव, दो भाव, कई भावों तक वो बैर चलता रहता। एक के साथ नहीं, असंख्य अनंत के साथ बैर हो जाता। होता कि नहीं होता, बताओ। और जो अपना अपन को लगा कि इसने हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर दी, इंद्रियों के विषयों, इधर देखो उधर मत, कोई आता है तो अपना ध्यान मत बटाओ, अपना ध्यान सिर्फ इधर लगाओ बस, ठीक है। तो कोई भी जो अपने विषय पूर्ति में जो बाधा बना उसको अपन ने द्वेष माना और उसको अपन ने अलग किया रास्ते से, तो क्या हुआ, बैर बना। और जो भी अपने विषयों की पूर्ति में जो सहायक बना उसको अपन ने क्या मान लिया, मित्र मान लिया। सबसे बड़ा मित्र है ही हमारा, हितैषी है, हितैषी। तो उसको अपन ने क्या कर लिया, सब कुछ मानने लगे उसके लिए, यही सब कुछ है। कब तक, जब तक वो तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति कर रहा है। और इच्छाओं की पूर्ति जिस दिन नहीं करी तो देख लो फिर वही जो जिससे तुम्हारा राग था। ये क्षमा सागर जी लिखते थे अपनी पुस्तक में, लिखा उन्होंने कि ऐसे ऐसे रिश्ते देखे हैं कि जिनके बिना हम एक पल भी नहीं जी सकते थे, अब उसके साथ एक पल नहीं जिया जाता। ये क्या है, ये रिश्तों की तासीर है आपके। सोचो कैसे रिश्ते हैं ये,
ये रिश्ते कैसे कहलाते हैं? स्वार्थ के कहलाते। जब बहू नई नई आती है कितनी उम्मीदों के साथ आती है अपने ससुराल में, ऐसी मम्मी वैसे पापा ऐसी देवरानी जेठानी सब कुछ उम्मीदों से आती कि हमें खूब अच्छे से रखेंगे, और हमने अपने पापा का घर छोड़ा है तो हमारा इनका कर्तव्य है हम अच्छे से रखने का। और बहू भी सास भी क्या सोचती है, कितनी अच्छी हमने खूब अच्छे से बहू पसंद करी है, बेटा की पसंद हमारी पसंद सब कुटुंब की पसंद है, अच्छे से रखेगी, हमें सेवा करेगी, बुढ़ापा हमारा सुख से निकल जाएगा। सबके लिए उम्मीदें रहती हैं। बिना उम्मीद कि एक भी रिश्ता बता दो जो संसार में टिका हुआ हो, हमें बताओ कोई रिश्ता, चाहे माँ बेटे का हो, चाहे पति पत्नी का हो, किसी का भी रिश्ता हो, सबके साथ क्या लगा है? स्वार्थ। और यहाँ कौन सा स्वार्थ है बताओ? मोक्ष मार्ग में कौन सा स्वार्थ है हमारा? मान लो महाराज जी से हमारा कौन सा स्वार्थ है? निस्वार्थ भाव से जो वैयावृत्ति की जाती है, एक दूसरे को संभाल रहा है। वो अलग कुटुंब के हैं, वो अलग गांव के हैं, वो अलग परिवार के हैं, वो समाज उनकी अलग है, हमारी अलग समाज थी, फिर भी एक मंच पे आके एक संघ में आके और एक दूसरे को संभालते कि नहीं संभालते? यही तो सीखना चाहिए परिवार वालों को कि अगर कर्म कौदय आया है तो कर्म कौदय सहयोग के साथ ही दूर होगा। वो जैसे मान लो किसी घर में कलह हो रही है, बहुत ज़्यादा अशांति फैली है, दुख का माहौल है और खूब व्यापार में लॉस हो रहा है, सब कुछ सही है लेकिन तब भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं घर में, तो क्यों? इस बात को समझना बहुत अनिवार्य। नहीं समझेंगे तो अपन फिर गच्चा खा जाएंगे, और फिर यही गच्चा खाने वालों के जो दुखी व्यक्ति हैं वही व्यक्ति यहाँ वहाँ जाते हैं। फिर संसार में प्रत्येक जीव दुखी है, और दुखी है तो उसके लिए वो कहाँ जाएगा? दुख दूर करने वाले को देखेगा, उसको उम्मीद लगाया रहेगा कि यहाँ दुख दूर हो जाएगा, वहाँ हो जाएगा। जबकि वो ये बात अगर अच्छे से समझ ले कि हमारे कर्म के सिवाय कोई भी हमें सुख दुख देने वाला कोई भी नहीं, हमारे खुद स्वयं के कर्म जो हैं वो हमें सुखी और दुखी कर सकते हैं। इतनी सी बात अगर समझ में आ जाए तो व्यक्ति काहे को जाए वहाँ यहाँ वहाँ अगरबत्ती लगाने, नारियल पटकने, क्यों जाएगा वो? फोटो लगा लो उनकी, चादर चढ़ा दो, क्यों? क्योंकि आप दुखी हैं। और दुख का अगर करने के बाद थोड़ी बहुत शांति मिल भी जाती, मान लो कभी कभार अशुभ कर्म का उदय शांत हो गया, थोड़ा सा शुभ कर्म का उदय आ गया, तो क्या होने लगता? साता का साता थोड़ी आने लगती, लगने लगता कि साता हो गई। लेकिन वो साता कितनी देर के लिए? थोड़ी देर के लिए होता है, फिर ज्यों कहते हो वही घोड़ा वही मैदान। हाँ, भाव की परंपरा कब मिटेगी? फिर से वही पर्याय, फिर से वही जन्म मरण। जबकि जैन दर्शन क्या बोलता है? सबसे बड़ा हितैषी कौन है? जो तुम्हारे अनंत काल से चले आए जन्म मरण रूपी संसार को शांत कर दे, वो सबसे बड़ा हितैषी है। ऐसा कौन सा हितैषी है बताओ? देव, शास्त्र और गुरु, इनके अलावा कहीं शरण नहीं है। ये जितना जितना विश्वास बढ़ता जाएगा उतना उतना आपका जीवन बिल्कुल निर्मल पवित्र होता जाएगा। जिसकी आस्था जितनी निर्मल होगी, पवित्र होगी, आस्था जितनी मजबूत होगी, उसका जीवन अलग दिखेगा। हम पहले ही बोल चुके थे बात कि अपने जीवन से हमेशा सबको सिखाओ, बोल के नहीं सिखाना, कैसे? चल के सिखाना, उनको उस मार्ग पे चल के सिखाना कि तुम्हें देख के मार्ग पे चलने वाले बढ़ते जाए संख्या उनकी, कि हम भी ऐसे नियमों का पालन करेंगे, हम भी ऐसे मुनिराज महाराज जी माताजी लोगों से जुड़ेंगे, हम भी ऐसे जैन शासन की शरण लेंगे। ऐसा अगर तुम्हारे आचरण से एक ही व्यक्ति प्रभावित हो गया तो फिर कितना बड़ा पुण्य हो गया। देखो ये कितनी प्रभावना कर लो, आप बुलौआ कर लो और गाना भजन डीजे बजवा लो, तब भी कुछ नहीं होना। जितना वो प्रभाव उसके मन में पड़ा है व्यक्ति के, तुम्हारी चर्या को देख के, वो प्रभाव कभी भी बदल नहीं सकता। हमेशा के लिए आपने उसको क्या बना लिया? जैन शासन में भर्ती कर लिया उसके लिए। ऐसे अपने आचरण से व्यक्ति को अपन दिखाना सीखें। तो ये क्या हुआ? इंद्रियों के विषयों से संपर्क हुआ, राग द्वेष हुआ, उससे क्या होने लगा? मित्रता के संबंध हुए या फिर बैर के संबंध हुए। मित्रता के संबंध हुए तो उम्मीदें बढ़ जाती, बैर के संबंध में बैर, अच्छा महाराज जी हैं, राग में तो जुड़ जाते हैं किसी से, द्वेष अच्छा है, हटाते जाओ सबके, द्वेष करते जाओ सबसे। नहीं, द्वेष में अटैचमेंट दो प्रकार का होता, नेगेटिव पॉजिटिव, दोनों प्रकार का करंट होता है। तो अब ऐसा नहीं कि पॉजिटिव में चिपक रहा हो, नेगेटिव में हटा दो, अच्छा बढ़िया दूर हो गया। नहीं, उससे भी तो आप जुड़े हो कि नहीं? शत्रुता के नाते जुड़े हैं अपन, दोनों से मित्रता के नाते भी जुड़ना होता और
शत्रुता के नाते भी जुड़ना हो, दुश्मनी है, संबंध तो है, वहाँ भी संबंध। जैसे जब भी उसका नाम आपके दिमाग में आएगा जिससे दुश्मनी है, क्या हो जाएगा यहाँ अंदर? शांत बैठे, बिल्कुल एसी में बैठे तब भी पसीना आ जाएगा, खून खोल जाएगा। क्यों? क्योंकि संबंध कैसा है? नेगेटिव है। इसलिए कोई भी संबंध अच्छा नहीं है, ना राग का ना द्वेष का। गुरुओं से राग करना, बस वो भी कब तक करना? गुरुओं से कब तक राग करना? जब तक उनके जैसे ना बन जाए तब तक करना, पर छोड़ना नहीं उनके लिए। और जब मुनियों को बताया गया कि आप पंच परमेष्टि का ध्यान करो पहले, तो उसके बाद जब पंच परमेष्टि में लीन हो गए तो फिर अब क्या करना? सबसे बहुत अच्छा एक महाराज जी हैं, एक निसर्ग सागर जी, उन्होंने बहुत बढ़िया एक फंडा बनाया था। कैसा? देखो, अपन बोर्ड नहीं हमारे पास, बता देते तुम्हें। उदासो हम लिखो अपनी कॉपी में, लिखो उदासो हम। लिख लिया? हाँ लिख लिया। उदासो हम, हाँ उदासो हम, ठीक है। सो हम लिखो और नीचे आगे ऊ लिख दो, उदासो हम, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो इधर, पहले समझ लो फिर उसके बाद देख लेना घर जाके अच्छे से। उदासो हम लिख लो, बस इतना लिख लो, बाकी अब समझो ध्यान से। उदासो हम यानी सबसे पहले क्या अनिवार्य है? जो पंचेंद्रियों में फंसे हुए असंयत सम्यक दृष्टि कोई जीव है, जिनके जीवन में संयम नाम की कोई चीज़ नहीं, ना कोई नियम, ना कोई कानून, ना कोई अनुशासन, कुछ नहीं। रात्रि भोजन त्याग तक का नियम नहीं हो उसका, कुछ नहीं नियम। तो फिर उसके जीवन में क्या बताया? उदासो हम, मैं पंच इंद्रियों के विषयों से क्या होता हूँ? उदास होता हूँ। तो फिर क्या बन जाएगा वो? क्या बन जाएगा? वृत्ति श्रावक बन जाएगा, प्रतिमाधारी या नियम लेने वाला बन जाएगा। तो दासो हम, अब ऊ हटा दो, ऊ हटा दो तो क्या हो गया? दासो हम, यानी कि मैं पंच परमेष्टियों का दास होता हूँ, गुलाम होता हूँ उनका, उनकी आराधना में दिन रात एक करता, उनकी नौकरी करता हूँ। इनकी तीन लोग के बॉस की नौकरी करता हूँ मैं। कोई पूछे तुम किसके नौकर हो? हम तो अपने बॉस के नौकर। कौन है तुम्हारे बॉस? तीन लोग के बॉस हैं वो। कौन है? अनंत प्रभु की हम नौकरी करते हैं, पंच परमेष्टि की हम शरण लेते हैं, उनकी दासता को स्वीकार करते हैं, यानी दासो हम। इसके बाद अब दावी हटा दो तो मुनि बन जाते जब, तो सोहम, क्या? सोहम माने जो भगवान है वही मैं हूँ। लेकिन अभी नहीं, मुनि बनने के बाद की बात नहीं। अभी महाराज जी हम तो भगवान जैसे हैं ऐसा नहीं। अभी पहले सबसे पहले दास बनना, भक्त पहले। कोई कोई बोलते हैं ऐसे निश्चय वाले, कोई कोई बोलते हैं भक्त नहीं भगवान बनेंगे। अरे पहले भक्त तो बन जाओ अच्छे से, कम भक्त हो अभी तुम पहले भक्त बनो, उसके बाद क्या बनना? भगवान बनना। बिना भक्त बने कोई आज तक भगवान नहीं बना, नियम है ये। पहले भगवान की भक्ति करना पड़ेगी। पहले उदासो हम, क्या? पंच इंद्रियों और मन के गुलामी से हम उदास होते हैं। और फिर इसके बाद किसकी गुलामी करते हैं? दासो हम, यानी पंच परमेष्टियों का मैं दास होता हूँ, नव देवताओं का मैं दास होता हूँ। इसके बाद सोहम, अब आएगा सोहम, यानी कि जो भगवान है वही मैं हूँ। जब मुनि जब सामायिक में बैठते हैं तब सोचते हैं ये वाली बात, बाकी समय तो वही भक्ति करते भगवान की। तो जो जिनेंद्र भगवान जैसे हैं वही मैं हूँ, ठीक है। सोहम, सोहम यानी आपके समान मैं हूँ, वह सो मैं, सोहम, ठीक है। अब इसके बाद सा हटा दो, सो हटा दो। अब क्या बचा? अहम, मैं आत्म तत्व हूँ, बस आपके जैसा भी नहीं। अब मैं स्वयं स्वतंत्र तत्व हूँ। ये क्या हो गया? अहम। अब इसके बाद हा भी हटा दो, क्या बचा? मात्र अहम, माने मात्र सिद्ध परमेष्टि, शुद्ध निर्विकारी आत्म तत्व, कर्म कलंक से रहित, बिल्कुल शुद्ध निर्विकार मेरा स्वरूप है। अनंत सुख का मैं भागी हूँ। ऐसा कहाँ से यात्रा शुरू हुई थी? उदासो हमसे हुई थी, नहीं तो सीधे तुम चंद बिंदु पर पहुँच जाओ। ऐसा नहीं होगा। यात्रा शुरू कहाँ से होगी?
उदास हो हमसे होगी, बिना उसके कुछ नहीं। आज तक कितने भी अपन परमेष्टि को देख लो, कितने ही ग्रंथ देख लो, आज तक किसी ग्रंथ में सपोर्ट मिल गया हो कहीं से कहीं तक कि आत्मा, ये आत्मा जो थी जो शुरू से शुद्ध निर्विकारी थी? हो सकता है ऐसा? संसारी आत्मा कभी स्वभाव से निर्मल हो सकती क्या? बिल्कुल स्वभाव से शुरू से निर्मल रही हो, कभी कर्म कालिमा से रहत सहित हुई नहीं हो कभी, ऐसा हो सकता? जैसे मान लो कोई पूछे कि सोने का पत्थर सोना काय में से निकलता है? जमीन में से निकलता कि नहीं? और जमीन में वो स्वर्ण पाषाण होता है, उसको निकालते अपन, तो अपन उसको सीधा पहन लो गले में, हैं? पहन सकते? लटका लो, मर जाओगे, गर्दन टूट जाएगी पूरी, सर्वाइकल हो जाएगा। तो क्या है इसका स्वभाव? सबसे पहले वो निकली कहाँ से है? खान से निकली। कैसी है वो? अभी कालिमा किट्टिमा से सहित है, अभी वो स्वर्ण है स्वर्ण उसके अंदर, मानते हैं। वो जो जानकार जो होते हैं, अच्छे जो इसके स्पेशलिस्ट होते हैं, वो ऐसा पत्थर को लेके बता देते कि इसमें 100 ग्राम सोना निकलेगा, इसमें 500 ग्राम निकलेगा, वजन तोल के ऐसे देख के हाथ से बता देते वो लोग। लेकिन क्या वो सोना है क्या? अभी नहीं है। लेकिन सोना किस में है? उसी में है। ऐसे आचासी का एक दोहा है बहुत सुंदर, जैसे महाराज जी ने आज सुबह सुनाया था तुम लोगों को। कौन सा? क्या सुनाया था? दूध वाला, घी वाला, दूध से घी निकलता है। ऐसे ही आचार्य ने लिखा बहुत सुंदर कि खून ज्ञान नाखून से, क्या? खून ज्ञान नाखून से, खून रहित नाखून, और चेतन का संधान तन, तन चेतन से नून। नहीं समझे? हैं? नहीं समझे? हम समझा रहे हैं। तो देखो, खून कितना अपने शरीर में है कैसे मालूम पड़ता? नाखून से। ये तो कोई दवा थोड़ा यहाँ लाल लाल हो जाए, खून की मात्रा पर्याप्त है। या फिर ये चंद बिंदु जो होती ना अपनी, ये अगर बढ़ती बढ़ती जाती है और लाल होती, लाल लाल नाखून जिसके होते हैं, उसके शरीर में अच्छा खून है, पर्याप्त मात्रा में, हीमोग्लोबिन की कमी नहीं है। ये डॉक्टर लोग देखते हैं और अपन लोग सामान्य ज्ञान से बताते हैं। ये क्या हो गया है? खून की जानकारी किससे होती है? नाखून से। लेकिन नाखून में खून है क्या? नाखून निकालो बाहर, इतनी एक बूंद मिल जाए तो देख लो, नहीं मिलती ना। तो खून रहित नाखून। और इसी प्रकार अब देखो, अभी तो उदाहरण दे दिया, अब किसका उदाहरण सिद्ध करेंगे? अब देखें ना ध्यान से। चेतन का संधान तन, चेतन यानी आत्मा का, संधान यानी खोज। खोज किससे होती है? तन यानी शरीर से होती है। आत्मा की खोज किससे हुई? शरीर से हुई। लेकिन तन चेतन से नून, यानी तन में क्या आत्मा है क्या? इस शरीर में आत्मा है क्या? नहीं है। पक्का है? तो जब व्यक्ति मर जाता है तो उसको क्यों लकड़ियाँ लगा देते हो, जला देते हो उसके लिए? शरीर में आत्मा है क्या? देखो जी बता, एक आंसर दो अच्छे से। शरीर में आत्मा है क्या? है? देखो, शरीर में आत्मा है, इसकी जानकारी कैसे लगती है? नाड़ी सही चल रही कि नहीं है, धड़कन सही चल रही कि नहीं, ये क्या है, ये यहाँ का स्पंदन हो रहा कि नहीं, यहाँ श्वास चल रही कि नहीं, किससे जानते? शरीर से। तो शरीर में आत्मा है, इसकी जानकारी शरीर से होती है। लेकिन शरीर आत्मा से रहित है, ये मतलब हुआ। तन नून यानी रहित, तन चेतन से नून। या जब आत्मा निकल जाती है तो फिर जलाते रहो, काटते रहो, मार कुछ नहीं होगा उसको। क्यों? क्योंकि निकल गया जो था काम का, जो वो निकल गया। आसार भूसा बचा है, भूसा को जला लो, पोत लो, लाली लगा लो, उसके लिपट सब लगा लो। इसी प्रकार जो स्वरूप जान जाते हैं वो कभी भी राग नहीं करते बेरी से। कौन है बेरी? तन। इसको कितने ही अपन ने जिंदगी निकाल दी पूरी, 2400 घंटे इसकी सेवा में लगे रहते हैं। लास्ट में लार बहती है, नाक बहती है, पहुँचते रहो। बचपन में भी लार बहती है, जब छोटा रहता मन न लगता तब भी लार बहती है। दोनों में लार बहता बहता आता है वो ऐसे बहते बहते जाता है। साफ स्वच्छ तो बहुत कम लोग जाते, आजकल जाने लगे, आज कम उम्र में जाने लगे साफ स्वच्छ।
तो यहाँ क्या करना अपन को, ऐसे अगर भौतिक सुखों के प्रति जितने अपन लालायत होंगे तो फिर इन पे जब भी भौतिक सुखों पे अपनी आपत्ति आएगी तो अपन कहाँ भागेंगे, जहाँ शरण मिलेगी वहाँ भागेंगे। उनने कहा वहाँ नारियल चढ़ा दो, उनने कहा वहाँ अगरबत्ती लगा दो, उनने कहा वहाँ चद्दर चढ़ा दो, वहाँ ये कर दो वो कर दो, करते रहेंगे अपन जिंदगी भर। करते हैं आप लोग तो नहीं कहा, आप बहुत समझदार हैं यहाँ के। मिथ्यात्व का त्याग तो है ही आप लोगों का, है ही कि कुछ भी हो जाए, कोई कितने ही चमत्कार दिखा रहा हो, साक्षात तुम्हें अगले भाव का तक बता रहा हो, अभी भी क्या क्या बोल रहा, कौन कौन का काम करवा देंगे, सब कुछ बोल रहा सब कुछ, तब भी जो सम्यक दृष्टि होगा, अमूर्त दृष्टि अंग का जो धारी होगा, वो क्या सोचेगा, मेरे कर्म के उदय से सब कुछ हो रहा है। जब तक मेरे साता साता का उदय नहीं आएगा तब तक कोई कितना ही अगरबत्ती जला लो, कुछ उल्टा असर होगा उसका और ज़्यादा। और हो सकता है कि वो मंत्र तंत्र के द्वारा तुम्हारी इस भाव की आपदा दूर कर भी दे, मान लो मान रहे कुछ बीमारी हमारी ठीक हो भी जाए कुछ भी, लेकिन एक भाव का तुम्हें रेस्ट मिल गया, थोड़ा सा मिल गया रेस्ट मान लो। लेकिन एलोपैथिक दवाई ऐसा है, वो एलोपैथिक दवाई का फंडा क्या होता है, डॉक्टर लोग का शुरू से वो मीटिंग आचार्य के पास आए थे, बहुत बड़ी टॉप की देश की टॉप 5 जो फार्मा कंपनी है, उन्होंने उनको जो मैनेजर था वो आचार्य के पास आया था, जैन था वो, आचार्य के पास आया, उसने बताया था कि आचार्य इन लोगों की पॉलिसी क्या होती है, इनकी सीधी सीधी नीति होती है कि मरीज को ना मरने दिया जाए और ना पूरी तरह से ठीक होने दिया जाए, बस पैसे खींचना अपन को बस मात, कब तक, जब तक वो जिंदा है। सीधी सीधी इनकी पॉलिसी है, आपको तो अब आप समझ जाओ। इसलिए हम ये नहीं बोल रहे कि आप एलोपैथिक पूर्ण टोटल बंद कर दो, नहीं, लेकिन हम उसका उपयोग कम से कम, जितना कम हो सके उतना करो। घर के नुस्खों से ठीक हो या फिर आयुर्वेद का शरण लो, आयुर्वेद में नहीं है फिर कोई इलाज तो बात अलग है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि सब कुछ भी हुआ तुरंत बिल्कुल। अपन क्या होता है, थोड़ी सहन शक्ति कम होने के कारण अपन क्या करते हैं, तुरंत उपाय चाहते हैं किसी भी चीज़ का। दर्द हुआ तुरंत उपाय, फास्ट रिलीफ, तो वो क्या थोड़ी देर के लिए दर्द दवा तो देगा, लेकिन दर्द का कारण दूर जब तक नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होना। जैसे कोई बच्चा था, बच्चे को डॉक्टर के पास ले गए, बहुत गहरा बहुत बड़ा फोड़ा हुआ था उसके लिए। अब फोड़ा हुआ तो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने क्या किया, डॉक्टर ने देखा वो बच्चा टच नहीं करने दे रहा था फोड़े के लिए, बहुत दर्द था उसके लिए, तो डॉक्टर ने ऐसा पहले सहलाया उसको, कहने कुछ करना नहीं, हम बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे, चिंता नहीं करो। उसको सहला दिया, ऊपर ऊपर साफ कर दिया, ठीक हो जाएगा, क्यों, महीने तक, 1 महीने तक इलाज कर रहा वो लगातार, और क्या होगा, सड़ेगा और वो अंदर घाव बढ़ता जाएगा। जब तक अंदर भरा हुआ वो कील नहीं निकलती, कील कहते ना, कील नहीं निकलती, जब तक वो चक्का चलता रहेगा। कील निकाल दी, चक्का अलग हो जाएगा वहाँ से। तो इसी प्रकार जब तक अंदर दुखों के कारण से आप मुक्त नहीं होगे तब तक कितने ही आप अगरबत्ती लगा लो, कहीं भी आप सिर पटक दो, नारियल पटक दो, कुछ नहीं होना। इसलिए कभी भी विश्वास में नहीं लेना उनको, कभी भी, कितनी बड़ा वो जादूगर हो, सब कुछ चल रहा है उनके सामने, सब लाखों करोड़ों लोग पागल हैं उसके लिए, सब है, लेकिन हमारी श्रद्धा वहाँ नहीं बनेगी। रेवती रानी से सीखो कुछ, अपन कहानी पढ़ेंगे आगे रेवती रानी की, कितनी प्यारी कहानी है। एक महिला अकेली थी बस वो, अब सोचो उनके पतिदेव डिग गए, उनकी सास ससुर सब के सब दौड़ लगा दी हमने, कहाँ, और जितने जैन श्रावक थे वहाँ सब ने दौड़ लगा दी। जब तीर्थंकर का समोसन देख लिया, अब क्या चाहिए तुम्हें, तीर्थंकर तुम्हारा भगवान आ गए, अब थोड़ी और कोई भगवान आए, तुम्हारे खुद के भगवान आ गए प्राइवेट वाले, तब भी तुम नहीं जा रही। तो रेवती रानी क्या बोलती है, रेवती रानी क्या बोलती है कि तीर्थंकर कितने होते हैं, 24 हो चुके हैं। फ़ोन नहीं चलाना कोई क्लास में, फ़ोन बंद। तीर्थंकर कितने होते हैं, 24, तो 24 तीर्थंकर हो चुके हैं, 25वां कोई तीर्थंकर नहीं होगा, वो ना हो सकता है, ऐसा मुझे अटल विश्वास है। इसलिए कोई पाखंडी है वो, मेरे तीर्थंकर नहीं है। बस देखो पूरे के पूरे श्रावक झूम गए, वहाँ पहुँच गए, सब नवदा भक्ति करने लगे, अच्छी बढ़िया आरती करने लगे, सब कुछ करने लगे। लेकिन रेवती रानी थी, इसलिए तो प्रसिद्ध हुई वो संघ में, नहीं तो काय को होती, थोड़ी ढूंढ लो,
वीडियो ऑनलाइन देख लो ऑनलाइन भी नहीं, कोई कितने प्रसिद्धि पा रहा हो, जादू मंत्र तंत्र से कुछ भी कर रहा हो, अपन उसको देख के और प्रशंसा करने लगें तो अपने जो फॉलोअर्स होंगे वो भी वहाँ चले जाएंगे। और वो वहाँ गया तो हो सकता तुम संभल गई, लेकिन वो दिख गया और वो उनका हो गया, तो फिर किसको लगेगा दोष? हाँ, अपन को लगेगा। एक सम्यक दृष्टि को बिचकाने का दोष किसको लगेगा? आपको लगेगा। इसलिए न प्रशंसा करना उनकी, न कीर्तन करना, न काय से कभी अनुमोदना करना उनकी, कभी भी। वो कहलाएगा अमूल दृष्टि अंग। इसमें सबसे बड़ा विश्वास क्या काम करता है कि मेरे ही अपने कर्मों का उदय मुझे सुख दुख देगा, ना कि कोई दूसरा। आचार्य का एक बहुत अच्छा वो दुआ है कि मैंने किए विगत में कुछ पुण्य पाप, आ रहे उदय में स्वयमेव आप, होगा न बंद तब लो जब लो न राग, और चिंता नहीं उदय से मन बीत राग। कितनी बढ़िया आचार्य ने ऐसे प्यारे प्यारे दोहा लिखे हैं। अगर वो दोहा शतक पढ़ लो आप तो कितना गजब का क्षोभसम बढ़ जाएगा अपना। उसमें ये बताया कि मैंने स्वयं जो पूर्व भाव में पुण्य पाप किए थे उनका उदय वर्तमान में आ रहा है, पुण्य पाप के रूप में वो फलीभूत हो रहे हैं। और अगर नए कर्म नहीं बनेंगे कब तक? जब तक मैं बुद्धिपूर्वक राग नहीं करूँगा। जैसे मान लो यहाँ कोई वस्तु रख, जो कैमरा रखा है, ठीक है, अब कैमरे को हमने देखा, ठीक है, देखना सामान्य प्रक्रिया हो गई, काले कलर का है, स्टैंड है, और ये कौन सी कंपनी का है, प्रचारण कर रहा है, ये सब क्या हो गया? सामान्य ज्ञान हो गया उसके बारे में। अभी कोई बंद नहीं हुआ, और जैसे ही हमने बोला कितना सुंदर है, बस यहाँ से क्या हो गया? बंद की प्रक्रिया चालू हो गई। और अपने चालू होने के पहले ही आपने क्या कर लिया? संभाल लिया अपने आप को। नहीं, कोई वस्तु कभी अच्छी बुरी होती नहीं, कायोत्सर कर लिया, गलत थे हम, बस संभल गए अपने आप में। और तुम अगर अच्छी बुरी है, अब हम इसका प्रचारण पूरी दुनिया में करवाएंगे, अपने फॉलोअर्स को बढ़वाएंगे, ये सब क्या हो गया? उसी में और गुणा भाग में लग गए, तो फिर अब गए काम से। यहीं से अपना पतन शुरू हो जाता। पहली दृष्टि में आपने संभाल लिया तब तो संभल गए। जैसे आचार्य बोलते, कोई भी चीज़ को देखना पहली दृष्टि किसकी होती है? बीतरागी की, दूसरी दृष्टि रागी की। अब देखा, मतलब यहाँ जी रखा, पॉट रखा यहाँ पे, ठीक है, हमने देख लिया, अब फिर दोबारा देखा। यानी दोबारा क्यों देखा तुमने? कोई ना कोई अटैचमेंट हुआ, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव होगा तो हाँ एक और रखवा, हमारे पास रखवा देना यहाँ कल से, फोटो में कैमरे में आना चाहिए। और नेगेटिव हुआ तो हटाओ यहाँ से, अच्छा ही लग रहा हूँ। ये क्या है? यहीं से अपना संसार शुरू होता है। पूरा का पूरा डैम जो बनता है, आपके यहाँ डैम है इतना बड़ा, जो डैम की नींव क्या होती है मालूम है? इतना बड़ा करोड़ों अरबों रुपए का डैम बनता है, माही डैम है, माही डैम। तो माही डैम का नींव क्या है इसकी? पूरी देखना कभी जाके, पूरा डैम घूमा ना तुम, हमने पूरा डैम घूमा, हमें तो बस दो चीज़ें समझ में आई बस मात्र, एन और एस। पूरा का पूरा डैम किस लिए बनाया जाता है? एन और एस के लिए। जो मैग्नेटिक फील्ड जो बनती है उनकी, जो चुंबकीय प्रवाह, जो टरबाइन घुमाए जाते हैं जिससे एन और एस घूमते रहते वो उसके ऊपर, और बिजली बनती है उससे, इसलिए तो डैम बनाए जाते बिजली के लिए। तो बिजली मात्र एन और एस नहीं होते तो बिजली कैसे बनती? तो पूरा का पूरा डैम या पूरा पूरा संसार जो है दो चीज़ों पर टिका है, राग और द्वेष, एन और एस। एन क्या करता है? आकर्षण करता है, एस फेंकता है। चुम्बक को बंद करते ना पास में, दो चुम्बक को चिपकाते तो अगर विपरीत दिशा में चिपका तो पट हो जाती है ऐसी, और बराबर बराबर चिपका तो दूर भागते एक दूसरे से। ऐसे यहाँ पे है, आकर्षण और विकर्षण दोनों चीज़ों से पूरा संसार टिका है। आप लगा लो हिसाब किताब, ये साड़ी अच्छी है, ये क्लास में पहन जाएंगे यार, सब लोग देखेंगे, ये बलौगा वाली साड़ी है, बलौगा में पहन जाएंगे। ये वाली चूड़ी इसकी मैचिंग वाली है, मैचिंग की पहनेंगे। ये सब होता है। ये सब क्या है? राग द्वेष है। और जो व्यक्ति, जिस महिला को राग नहीं रहता ज़्यादा साड़ियों से, कपड़ों से या पुरुषों को, तो वो क्या, कछू तो पहन लो, काय की मैचिंग, सही चलो, जैसे देखेंगे। महाराज जी को देखना, कौन को क्या दिखाना, महाराज जी को कोई मतलब नहीं साड़ियों से हमारी, तो इसलिए वो सब सिंपलिसिटी, अलग सिंपल दिखेंगे बिल्कुल। वो ऐसा जिनका जीवन बिल्कुल सादगीपूर्ण रहता है वो अलग दिखते हैं।
ऐसा नहीं कि पहना में घिनापन टाइप का है, घिन नहीं आनी चाहिए कि कुछ भी पहन लो, छपाए भिड़ाए, कोई मुंह छपाए, ऐसा नहीं। छपे स्वच्छ रहो आप, लेकिन सिंपल से रहो, बिल्कुल सादगी से रहो। तब तो आप समझ जाओ कि अब भौतिक सुखों के प्रति आपका आकर्षण ज़्यादा नहीं है। और सुंदरता तो व्यक्तित्व से होती है, चेहरे से थोड़ी सुंदरता दिखती। अपने यहाँ क्या बताया गया, भक्ते सुंदर रूपम, यानी कि जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है, ना कि लिपस्टिक लगाने से। हाँ ठीक है, ये सब चीज़ें आपको भक्ति से, जिनेंद्र भगवान की भक्ति से मिलेंगी। कोई बोलता है कि महाराज जी क्रीम दे दो गोरे होना, तो उनको क्या बोलना है कि क्रीम तो ले लो, लगाओ, क्रीम लगाओ, क्रीम का मना नहीं कर रहा है, लेकिन क्या सिद्धांत क्या रखना अपना कि जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने से जब इतना प्यारा रूप मिलता है तो ये रूप क्या है। ये तो निश्चित है कि बुढ़ापे में सब कितने अच्छा रूप हो, सब झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, कितने मेकअप कर लो झुर्रियाँ तो आने ही आना है, कितने प्रयास कर लो आप। तो इनसे बचने के लिए अपन को क्या करना, भौतिक सुखों से जितना जितना आकर्षण होगा उतना उतना व्यक्ति जब उनका वियोग होने लगेगा तो क्या करेगा, वो कुछ भी करने तैयार रहेगा, वो किसी को भी आराधना करने के लिए तैयार रहेगा वो। और ऐसे आराधकों की लाइन लगी यहाँ पे, खूब है ऐसे, कोई व्यक्ति की दुकान खोले, बिल्कुल कदम कदम पे मिलेंगे आपको। जैसे कोई बोले कि ये पेड़ जो है बहुत छायादार वृक्ष था, इसने हमारा बहुत बड़ा उपकार किया है, कितना उपकार करता पेड़ सबके जीवन में, इसलिए ये पूजनीय है। पूजनीय है क्या वो है? जैसे गाय है, तो गाय दूध देती सबके लिए, उसके गोबर से खूब सारी रोग दूर होते हैं, तो वो क्या देव का स्वरूप मान लें, उसको अष्टद्रव्य से पूजा कर दें। जैसे सबको मानते, वो सबको सब में प्रभु की आत्मा है जो बोलते हैं। जैसे एक कई बार पाटे पे पैर लग गया, पाटे के पैर पड़ लिए, होता है ना। हाँ, ये सब इस दृष्टि से पढ़ रहे हैं कि ये जिनेंद्र भगवान का आसन है या फिर देवसाल गुरु का आसन है, वहाँ पैर लग गया तो अभिनय होगी, वो बात अलग है। वेदी है भगवान की, वो पत्थर के बन पैर पड़ते कि नहीं पड़ते, फिर वो बात अलग। क्योंकि दृष्टि क्या है, दृष्टिकोण समझ में आना चाहिए। अगर दृष्टिकोण ये पत्थर को पैर लग गया, उसको पैर पड़ने लगे, किसी भी साधारण पत्थर को, अगर उसमें स्थापना की गई है जिनेंद्र भगवान की, तब अगर अभिनय होती है तो वो अलग दृष्टिकोण है। क्योंकि वहाँ क्या है, नजरिया ये है कि ये हमारे जिनेंद्र देव हैं जिनकी स्थापना हमने पत्थर में करी है, लेकिन अभी पत्थर नहीं है, हमारे लिए साक्षात जिनेंद्र देव का रूप है ये। जैसे जिनेंद्र देव होते थे, सम्मोचन में बैठते थे, वैसे ही हमने उनको वेदी पे अष्ट प्रातिहार्यों के साथ बिठाया हुआ है। ये वेदी क्या है, अष्ट प्रातिहार्य की प्रतीक है वेदी, जो बनती ना अपनी, उसमें दुंदवी आदि सब कुछ होता है। हाँ, पुष्पवृष्टि आदि सब होता है उसमें, सिंहासन छत्र चमर सब होगा पूरा। तब वो पूजनीय दृष्टि है वहाँ पे, वीतरागता की दृष्टि, कि हमें जिनेंद्र भगवान की का स्वरूप ऐसा होता था, इसलिए हमने उनकी प्रतिमा रखवाई। उनको देख देख के हमारे अंदर भी ये लक्षण आए। क्योंकि अपने यहाँ सबसे बड़ा सूत्र कौन सा है, वंदे तद्गुण लब्धये, ये सबसे बड़ा सूत्र है। जैन आगम का सार अगर कोई है तो ये तत्व सूत्र का मंगलाचरण है, कि हम किन को नमस्कार कर रहे हैं, उनके जैसे, उनके गुणों की प्राप्ति के लिए नहीं तो वो तो खाली हो जाएंगे फिर गुणों से, नहीं, उनके जैसे गुण हमारे अंदर आ जाएंगे, उनके पास रहेंगे। तो छुड़ा लो तुम दूसरों की, उनने इतनी मेहनत करी, कितने जन्म तक तपस्या करी, हो तुम जाके वंदे तद्गुण लब्धये, हम अब आप खाली रहो, हम जाए, हमारा काम हो गया। ऐसा नहीं होगा यहाँ, जिसने साधना करी उसी को मिलेगा। तो बहुत दिक्कत है, ऐसे बैठे ही हैं मुँह बाएं बिल्कुल, कि आप करो साधना महाराज जी, हमें फल मिल जाए। ऐसा यहाँ जैन दर्शन में नहीं होगा, यहाँ तो खुद करो तो खुद पाओ। हम अपन अगला उपगुहन अंग का स्वरूप पढ़ेंगे आज। उपगुहन किसे कहते, छुपा लेना। क्या छुपा लेना, दोषों को और अपने गुणों को। अपन एक बहुत अच्छा सूत्र आता है, सुनना ध्यान से, सुनो। देखो एक सूत्र आता है कि दूसरों के दोषों को कहना और अपने गुणों को कहना, दोनों में नीच गोत्र का बंध होगा। अगर अपन क्या करते, अपने छोटे से भी गुण हैं, अगर इतने से भी गुण अपने अंदर, तो अपन राई के बराबर अगर अपने गुण हैं, पहाड़ के बराबर बताते हैं अपन,
और अगर दोष हैं अपने बहुत सारे तो उनको राई के बराबर बताएंगे, पहाड़ जैसे दोषों को राई के बराबर बताएंगे। लेकिन होना क्या चाहिए, अपने दोषों को सबके सामने बताना, लेकिन सबके सामने किसके सामने, जो उनका निवारण जानते हों, मिथ्या दृष्टियों के सामने नहीं, सबके सामने, असंयमों के सामने नहीं। वो जानते नहीं हैं कि उसका हल क्या है, गुरु महाराज जानते हैं, उनके सामने बताएंगे, प्रायश्चित लेंगे उसका। और तुम सबके सामने बता दोगे तो मजाक उड़ाएगा आपकी वो, देखो बड़े धर्मात्मा बने फिरते हैं, ऐसा इनका जीवन है। या कि वो जानता नहीं बात की कर्म उदय में कैसी कैसी भूल हो जाती हैं जीवों से, वो जानता नहीं। ये कौन बात जानते हैं, ये जो कर्म सिद्धांत के प्रकांड विद्वान हैं, जो जिनकी रग रग में जिन शासन का प्रवाह बह रहा है, और जो उसका उपाय जानते हैं कर्मों से बचने का, और जो दोष लग गया है उन दोषों को दूर करने का जो प्रायश्चित का तरीका जानते हैं, ऐसे आचार साधु परमेष्ठी या जो भी हैं वो जानते हैं इनका, उनसे अपने दोषों को कहना चाहिए, ना कि जमाने भर से कि हमारी बहू तो ऐसी है, हमारी बहू तो ऊँसी है, हमारे साथ ऐसा हो गया, हमने ऐसा कर दिया था। सबके क्यों बताना अपनी गलतियों के लिए, उनके पास कोई सॉल्यूशन हो तो ठीक है। अब वो दूसरों को बताता फिर जमाने भर तुम्हारी पूरी बात फैल जाए, ऐसा क्यों किसी से नहीं बोलना कभी भी। जिनके पास इसका उत्तर है, उसका समाधान है, उससे बोलो। जमाने भर से मत बोलना कभी अपनी गलतियों के लिए, कुछ भी हो, कितने बड़ा पाप हो जाए, गुरुओं के सामने जाके निवेदन करो, ठीक है, तब जाके उसको बताएंगे, आपको प्रायश्चित देंगे उसका। डांटेंगे डपेंगे जो भी करें, जैसे आप रखें, हमने तो आपके हवाले किया है जीवन अपना, आप जैसे प्रायश्चित दें, जैसे भी रखें, जो भी प्रायश्चित दें, ऐसे ऐसे प्रायश्चित दिए जाते हैं। ग्रंथों में आता कि छेद प्रायश्चित, यानी कि मुनियों को प्रायश्चित दिया जाता है। कौन सा, कि ऐसा प्रायश्चित कि अब आप संघ में इतने नंबर पे, मान लो पहले नंबर के महाराज जी हैं, अब आप 10वें नंबर पर निकलेंगे। अब सोचो, आप सबके सामने बैठना भी वहीं पे है आपको, और उनसे पाटा नीचे रहेगा आपका, कैसी फजीती होती होगी सोचो। लेकिन उसको भी समता भाव से गदगद होके और प्रायश्चित लेते हैं मुनिराज कि हमारे इसी भाव में पाप निकल जाए भगवान। हम उन पापों से बचना चाहते, जो कर्म बंद हुए थे उन सबसे बचना चाहते, और यही विशुद्धि उनकी क्या करती, उन कर्मों को धो डालती पूरी। ये आचार्य के प्रति समर्पण जो उनका होता है, उसी के कारण बड़े बड़े जो अनंत भाव से जो बांधते आए कर्म है, अपने आप निकल जाते, वो स्वर्ग से उड़ जाते पूरे कर्म, ऐसा। और एक ये प्रायश्चित रहता है कि मान लो अब जिससे बहुत बड़ा अपराध हो गया, जो बिल्कुल सहनीय नहीं है जिन शासन में, तो उनको कैसा सज़ा मिलती थी पहले चतुर्थ काल में, अब नहीं मिलती वो सज़ा, कि जहाँ लघु शंका आदि जाते हैं, सोच लघु शंका आदि जाते, वहाँ पर बैठना पड़ेगा मुनिराज के लिए, पाटा लगा के वहाँ बैठो आप। अब वहाँ कैसे बैठना, सजा के तुम्हें सबको मालूम पड़ेगी इनको सजा मिली है, पूरे संघ, तुम लोगों को नहीं, पूरे संघ को मालूम पड़ेगी इनको सजा मिली, ऐसी पिच्छी रखी जाएगी, उनकी पिच्छी ऐसी रखी जाएगी, ऐसी नहीं रखी जाएगी, ऐसी पिच्छी रखी जाएगी सीधी। ये क्या है प्रतीक इसका, इसका प्रतीक है प्रायश्चित का प्रतीक है, ये आपको प्रायश्चित मिला हुआ है। आप सोचो कैसे लगता होगा मुनियों को, मुनियों की बात है ये, तुम लोगों की तो बात अलग ही है, तुम लोग तो बड़े घर के हो ना। पिच्छी नहीं महाराज जी तो क्या रखें, ऐसी ऐसी होंगे। तो मुनियों के लिए ऐसे ऐसे प्रायश्चित मिलते हम ऐसे। और जो आचार्य जो होते हैं उपगुण अंग में मास्टर होते हैं वो, कि उनके आचार्यों का पेट हमेशा बड़ा होता है, ये नियम रहता है। क्यों बड़ा होता पेट उनका, क्योंकि वो सबकी बातें पचा जाते हैं। एक की बात दूसरे को मालूम नहीं पड़ेगी कभी भी। एक महाराज जी की बात उनके कितने खास महाराज जी हों, उस व्यक्ति को मालूम नहीं पड़ेगी, ना ब्रह्मचारी हो किसी की बात। कितना आप सोचो आचार्य जी के कितने शिष्य हैं, 131 तो मुनि थे, 178 करीब आरिकाएँ हैं, 278 कुछ माने संख्या 300 करीब है, और हजारों की संख्या ब्रह्मचारी भैया बहन है, सबकी बातें उनके पेट में दबी हुई थी। सोचो कितना उनका वो होगा सहनशीलता, एक की बात दूसरे को मालूम नहीं पड़ पा रही। और संघों, और ये तो अपने संघ की बात हो गई, और संघों के साधु प्रायश्चित लेते थे आचार्य जी पत्रों के माध्यम से, तो उनकी बातें सब उनके पेट में दबी थी पूरी बातें। जी होता उपगुहानंग जी कहलाता कि उनको उनके प्रति द्वेष भी नहीं करना, उनकी पूरी बुराई सुन ली, इतनी वो बड़े पाप सुन लिए, तब भी उनके प्रति द्वेष का भाव ना आए मन में। उनको सुधार की दृष्टि, डांटेंगे सब कुछ करेंगे, आंख लाल करेंगे,
लेकिन आचार्यों के कई मुख होते, हमने देखा था आचार्य श्री के लिए ब्रह्मचर्य अवस्था की बात है, हम आचार्य जी के चक्कर लगाते रहते, देखो हम लोग तो व्रत के लिए, आजीवन व्रत के लिए। तो रामटेक की घटना है 2008 की 7-8 की बात है। तो उस समय आचार्य श्री रामटेक में थे। तो रामटेक में एक, आप लोग गए हो कभी, एक हॉल है रामटेक में, बड़ा हॉल, तो वहाँ पे आचार्य जी बैठते थे। हॉल के इस तरफ एक भक्ति होती थी, यहाँ पे मेन दरवाजा था, एक हॉल था इस तरफ, आचार्य जी हॉल की तरफ मुँह करके बैठे थे और हम चुपके कूद कांद की ओर उस वाले रास्ते से चले गए जहाँ भक्ति होती थी। पहुँचे, अब जैसे ही हम घुसने लगे अंदर, हमने देखा आचार्य जी की आँखें बिल्कुल लाल, एकदम सुर्ख लाल, खूब जोर से डांट रहे, चिल्ला चिल्ला के बहनों के लिए। 2 बहनें बैठी थी और बहनें खूब रो रही, खूब जोर जोर से, आचार्य जी क्षमा मांग रही, ये माफ़ कर दो, प्रायश्चित दे दो जी। आचार्य जी खूब जोर से डांट रहे उनके लिए। अब हमने सोचा भैया अपन भग लो, अपनी दाल थोड़ी गलेगी, अपन को काम ही नहीं कोई। हम जैसे ही पलटने लगे, जाने लगे, पलट के हमने आचार्य जी की तरफ देखा, यूँ गुस्से में देख तो नहीं रहे हमें, तो आचार्य जी ने हमारी तरफ देखा, मुस्कुराने लगे, इधर उधर हम बुलाया, ने क्या काम है, आचार्य जी व्रत के लिए आए थे। तो आचार्य जी ने खूब जोर से मुस्कुराया, हमने कैसे आदमी हैं जी, अभी इतनी तेज गुस्सा कर रहे थे वो, हम डर के मारे भाग गए वहाँ से और अभी मुस्कुराने लगे। आचार्यों की कई सूरत होती हैं, कई चेहरे होते हैं आचार्य, क्यों? क्योंकि ये बनावटी क्रोध था, क्रोध तो था लेकिन कैसा, शिष्यों को लान पे लाने के लिए क्रोध भी अनिवार्य है, करना ही पड़ेगा, वरना आचार्य जी का वो हाइक है ना कि बिना डांट के शिष्य और शिष्य का भविष्य ही क्या, जब तक डांटेंगे नहीं तब तक शिष्य में क्वालिटी विकसित नहीं होंगी, शिष्य के अंदर जो क्वालिटी है वो ऊपर नहीं, और सब फैल जाएंगी, पूरी निकल जाएंगी उसके अंदर से। और अगर डांटेंगी, डांट यानी शीशी के ढक्कन भी होता है डांट, और डांट नहीं लगेगी तो शीशी के अंदर जो भी भरा हुआ द्रव्य है वो सब निकल जाएगा, फैल जाएगा, बेकार हो जाएगा। इसलिए डांट जरूरी है, क्लास में हो चाहे कहीं डांट जरूरी है। हाँ, बुरा तो नहीं लगता, इकट्ठी माफ़ी मांग लेंगे हम तो चौमासे के बाद अभी नहीं, चौमासे के बाद इकट्ठी क्षमा मांग लेंगे सब, हैं? तो लोग मालूम है, हम तो मांगेंगे सबसे, अभी नहीं हम मालूम है। हाँ, तो ये बता रहे वो पूवन अंग पढ़ेंगे आज से अपन, स्वयं उच्चारण कर लें बस फिर, क्योंकि समय हो रहा। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालासक्त जनाश्रयाम वाच्यताम यत् प्रमार्जन्ति तद्वदन्त्यपगूहनम् स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालासक्त जनाश्रयाम वाच्यताम यत् प्रमार्जन्ति तद्वदन्त्यपगूहनम्। पढ़ो। बन जाएगा अच्छे से उच्चारण, एक बार और करवाएं। कौन सा लास्ट वाला? तद्वदन, देखो दाव और वाय इकट्ठे लिखे वहाँ पे, अलग अलग पढ़। तद्वदन त्युप 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 गूहनम, हाँ तद्वदंती उपगूहनम ऐसा निकलेगा यहाँ से व्याकरण में। देखो स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य, देखो चेहरा नहीं देखो हमारा, किताब देखो, किताब में जल्दी उच्चारण आ जाएगा, बहुत जल्दी। किताब है नहीं आई, नहीं ली किताब अभी, आई नहीं है। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालासक्त जनाश्रयाम वाच्यताम यत् प्रमार्जन्ति तद्वदन्त्यपगूहनम्। बन जाएगा सबसे। चलो आगे बढ़े, आगे नहीं बढ़े अब पीछे हूँ। चलो बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक्य सिद्धि चिंता मणिम चिंतित वस्तुदाने त्वं बंध मानस ममास्तु। कैसे सम्यक दृष्टि जीव एक दूसरे के बात को छुपा के संभालते रहते हैं। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, कल का विषय बहुत अच्छा आएगा।